हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी उस मुल्क के बारे में सुना है जहां गुर्बत और जादू एक ही सांस में पाए जाते हैं, जहां जमीन के नीचे खजाने दफन हैं मगर लोग भूख से मरते हैं, जहां औरतें खूबसूरत और बहादुर हैं मगर किस्मत जालिम है। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा हैरत अंगेज मुल्क के जिसकी हकीकतें जानने के बाद आप भी हिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिस्पैनियोला जजीरे के मगरबी हिस्से पर वाक़या ये हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया हैटी के नाम से जानती है। हैटी अपनी जमीनी सरहद डोमिनिकन रिपब्लिक मुल्क के साथ शेयर करता है। अगरचे ये एक छोटा मुल्क है जो तकरीबन 27,750 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पहाड़ी सिलसिले, सरसब्ज बारिश वाले जंगलात, पुरसकून बीचेस और हल्की ढलवाने सब कुछ मौजूद है। बात हैटी के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो पोर्ट ओ प्रिंस यहाँ का कैपिटल सिटी है जो इस मुल्क का सियासी और सकाफती जिंदगी का मरकज है और कई सालों की जद्दोजहद के बावजूद जिंदगी की तवानाई से भरपूर है। हैटी की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर हैटियन क्रियोल और फ्रेंच जुबान बोलते हैं जो इस मुल्क की सरकारी जुबानें हैं। हैटी के लोगों की कहानी ताकत और बका की दास्तान है। सदियों पर मुहीत जुल्म, गुर्बत और कुदरती आफात का सामना करने के बावजूद हैटी का हौसला कभी भी नहीं टूटा। सड़क किनारे हुनरमंद अफराद, फनपारे बेचने वाले दुकानदार हों या कश्तियों को साहिल पर खींचने वाले मछेरों की रोजमर्रा की जिंदगी हो, यहाँ जिंदगी आगे बढ़ने के अज़म के साथ धड़कती है। खानदान मजबूती से जुड़े हैं, कम्युनिटियाँ बाहमी तामुन से परवान चढ़ती हैं और मेहमान अक्सर हैरान रह जाता है कि यहाँ के मुकामी लोग अजनबियों तक के लिए कितने गर्मजोश और खुशामदीद कहने वाले हैं। दोस्तों, हैटी का जुग्राफियाई मुकाम इसे कुदरती आफात के लिए खास तौर पर कमजोर बनाता है क्योंकि ये मुल्क बराह रास्त कैरिबियन समुद्री तूफानों के बेल्ट और फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। यही वजह है कि ये मुल्क समुद्री तूफानों, बारिशों, सैलाबों और जल्जलों जैसे खतरात का सामना करता है जिन्होंने बरसों के दौरान जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। हैटी की हालिया तारीख की सबसे अफसोसनाक कुदरती आफत सन 2010 का 7.0 शिद्दत का जल्जला था जो दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस के करीब आया। तबाही नाकाबिले बयान थी। 2 लाख से जायद लोग जान से गए और 15 लाख लोग बेघर हुए। पूरे के पूरे मोहल्ले मलबे का ढेर बन गए और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सरकारी इमारतें तबाह हुई। हैटी अमेरिका की सबसे शानदार तारीखों में से एक रखता है। 18वीं सदी के आखिर में हैटी को सेंट डोमिंगो कहा जाता था और यह फ्रांसीसी नौबादियात में से एक था जहां अफ्रीकी गुलामों को शुगर केन और कॉफी के खेतों में सख्त मुशक्कत पर मजबूर किया जाता था। लेकिन सन 1791 में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। गुलाम बनाए गए लोगों ने बगावत कर दी और इनकलाब शुरू किया जो 10 सालों से जायद जारी रहा। सन 1804 में हैटी पहला स्याह फाम जमहूरिया बना जिसने आज़ादी का ऐलान किया और ये दुनिया की तारीख की वाहिद कामयाब गुलाम बगावत थी। ये शानदार कामयाबी अमेरिका और यूरोप में गूंज उठी और दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकों को मुतासिर किया। दोस्तों, गुज़श्ता 2 सदियों से हैटी बार बार सियासी हलचल, करप्शन और गैर मुल्की मदाखलत का शिकार रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने हैटी को तवील मुद्दती माशी तरक्की और मुअस्सर समाजी इदारा बनने से रोक दिया। इस सब के बावजूद हर बुरान के बाद हैटी के लोग इकट्ठे होकर लचक और इत्तेहाद दिखाते हैं। रजाकार, मजहबी ग्रोह और बैनुल अक़वामी तंजीमें सब मिलकर तामीर नौ के लिए काम करते हैं। हैटी कैरिबियन में एक छुपा हुआ हीरा है जो सकाफती खजाने और कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। फिर भी ये एक कम समझी जाने वाली मंजिल है। ये मुल्क ऐसी मुनफरिद तजर्बात फराहम करता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है, चाहे वो पहाड़ों पर वाक़या कले हों, पुरसकून साहिल हों या जिंदा दिल सकाफत और मेले हों। मुश्किलात के बावजूद हैटी हैरान कुन मनाजिर, तारीखी मुकामात और रंगीन फनून का एक ऐसा मिलाप पेश करता है जो हर टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लेता है। हैटी के शुमाल साहिल
پر واقع لیبادی ایک نجی ریزورٹ ہے جسے رائل کیریبین آپریٹ کرتی ہے۔ یہاں کے صاف شفاف پانی، سفید ریتیلے ساحل اور زپ لائن اور سنورکلنگ جیسی مہم جوئی کی سرگرمیاں اسے ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بناتی ہیں۔ یہ جگہ خاص طور پر کروز شپ کے مسافروں میں مقبول ہے، لیکن آزاد مسافر بھی یہاں آ کر پرسکون چھٹیوں کا مزہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساحل سے ہٹ کر ریزورٹ میں کیاکنگ، جیٹ اسکیکنگ اور مقامی ماہی گیری کے گاؤں کے وزٹ جیسے تجربے دستیاب ہیں۔ لیبادی کا ایڈونچر، سکون اور ثقافتی رابطے کا امتزاج اسے ہر ٹورسٹ کے لیے ایک بہترین پوائنٹ بناتا ہے۔ شمالی قصبے میلیٹ کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر واقع سٹیزل لافیئر امریکہ کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اسے 19ویں صدی کے اوائل میں ہیٹی کے بادشاہ ہنری کرسٹوف نے فرانسیسی حملے سے بچاؤ کے لیے بنایا تھا۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ رکھنے والا یہ قلعہ اپنے بڑے پتھریلے دیواروں اور توپوں کے ساتھ ہیٹی کی مشکل سے حاصل کی گئی آزادی کی علامت ہے۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے ٹورسٹ پہاڑ پر چڑھائی کر سکتے ہیں یا گھوڑے پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں۔ جب آپ قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر آس پاس کے پہاڑوں اور میدانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کی قربانیاں یاد آئیں گی جنہوں نے آزاد ہیٹی کے لیے یہ قلعہ بنایا تھا۔ دوستو، ہیٹی کے جنوب ساحل پر واقع جیک میل ایک خوبصورت ساحلی قصبہ ہے جو اپنے فنون اور فرانسیسی نوبادیاتی طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ ہر سال کارنیول کے دوران جیک میل کی گلیاں رنگین پریڈ، ماسک اور موسیقی سے گونج اٹھتی ہیں۔ یہ قصبہ صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں بلکہ ایک ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہاں مقامی گیلریوں، آرٹ اسٹوڈیو اور ہنرمندوں کی مارکیٹ ٹورسٹ کو ہیٹی کی تخلیقی روح سے متعارف کرواتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیک میل دنیا بھر کے فلم سازوں اور فنکاروں کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔ ہیٹی کا دارالحکومت پورٹ او پرنس ملک کا ثقافتی اور سیاسی مرکز ہے۔ مشکلات کے باوجود یہ شہر تخلیقی توانائی سے لبریز ہے اور ہیٹی کی روزمرہ زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہاں کی اہم جگہوں میں میوزے نیشنل ہیٹیان شامل ہے جو آزادی کی جدوجہد کے نایاب نوادرات کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور مشہور مقام مارچے ڈی فیر یعنی آئرن مارکیٹ ہے جہاں ہاتھ سے بنی اشیاء، روایتی کپڑے اور مقامی مصنوعات دستیاب ہیں۔ ہیٹی کے جنوبی ساحل کے قریب گائے کا جزیرہ ایک پرسکون اور قدرتی حسن سے مالا مال جگہ ہے۔ یہ جزیرہ جدید زندگی کی بھاگ دوڑ سے بالکل الگ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کم سے کم انفراسٹرکچر ہے اور یہی اس کی اصل کشش ہے۔ ٹورسٹ یہاں تیرنے، کیاکنگ، سیلنگ یا مقامی ماہی گیروں کے گاؤں دیکھنے جا سکتے ہیں۔ جزیرے کے سرسبز راستوں پر ہائکنگ فطرت کے ساتھ جڑنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ جیک میل کے علاقے کے قریب واقع بیسن بلو ہیٹی کے سب سے دلکش قدرتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ نیلے رنگ کے تالابوں اور آبشاروں کا سلسلہ ہے جو گھنے جنگلات کے اندر چھپا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے مسافروں کو ایک چھوٹی مگر خوبصورت ہائکنگ کرنا پڑتی ہے جو مہم جوئی کا حصہ بن جاتی ہے۔ شفاف پانی میں نہانا، پتھروں کے کنارے بیٹھ کر آرام کرنا یا قدرتی مناظر کی عکاسی کرنا یہاں کی سب سے یادگار بات بن جاتی ہے۔ ہیٹی کے جنوب مغرب میں واقع پیک ماکا نیشنل پارک حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہاں نایاب پودے، پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں جو کیریبین میں کہیں اور نہیں ملتے۔ یہ پارک اپنے چونے کے پتھروں کی غاروں، بادلوں میں لپٹے جنگلات اور ہیٹی کی دوسری بلند ترین چوٹی پیک ماکا کے لیے مشہور ہے۔ ہیٹی کے دل میں واقع سوت دیو صرف ایک قدرتی مقام نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ ہر جولائی ہزاروں ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں تاکہ ووڈو اور کیتھولک رسومات میں شریک ہو کر شفا، برکت اور خوش قسمتی کی دعائیں کر سکیں۔ یہ آبشار زائرین کے لیے موسیقی، رقص اور دعاؤں کا ایک روحانی ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہاں کا سکون اور فطرت سے قربت ٹورسٹ کو ایک منفرد روحانی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ دوستو، ہیٹی کے لوگوں میں ایک خاص صلاحیت ہے کہ یہ مشکلات کے باوجود خوشی اور تخلیق کا راستہ نکالتے ہیں۔ یہاں کی موسیقی، فن اور روحانیت اس ملک کی پہچان ہے۔ ہیٹی کا مشہور کمپاس میوزیم
म्यूजिक अपनी धड़कन भरी धुनों के लिए मशहूर है और हर त्योहार में बजाया जाता है। वुडो रोड्स म्यूजिक रवायती अंदाज की अक्कासी करता है, जबकि डांस त्योहारों और मजहबी रसूमात में अहम किरदार अदा करता है। हैटी रंगीन त्योहारों और तकरीबात की सरजमीन है। यहाँ के लोग मौसीकी, रक्स और फनून के जरिए अपनी सकाफत का जश्न मनाते हैं। जैक मेल का कार्निवल हर फरवरी में मुनक्किद होता है और इसे हैटी का सबसे शानदार सकाफती इवेंट समझा जाता है। रंगीन मास्क, रिवायती लिबास और सड़कों पर होने वाली परेड इसको यादगार बनाते हैं। फीते दे गैदे नवंबर में मनाया जाने वाला एक वुडो त्योहार है, जिसमें लोग अपने मर जाने वाले रिश्तेदारों को याद करते हैं। ये तकरीब दुआओं, रक्स और मौसीकी के साथ एक खुशी का पैगाम देती है और ये बावर करवाती है कि मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि तसलसल है। दोस्तों, गुज़श्ता बरसों में हैटी ने सियासी बहरान, माशी बदहाली और समाजी बेचैनी का सामना किया है। मुल्क में गुर्बत और बुनियादी सहूलियात की कमी ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। 60% से जायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बेरोजगारी के बाइस नौजवानों की बड़ी तादाद अमेरिका, कनाडा और डोमिनिकन रिपब्लिक में जा चुकी है। इस सब के बावजूद सिविल सोसाइटी फाल है। मजहबी तंजीमें, मुकामी रहनुमा और बैनुल अक़वामी बरादरी बहाली और इस्तिलाहात की कोशिश कर रही है। अगरचा मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन हैटी की रूह उम्मीद और इस्तकामत से भरी है। नौजवान नस्ल अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद नए मौके पैदा करने के लिए सरगर्म है। कारकुन, फनकार और कारोबारी अफराद एक ऐसे हैटी के ख्वाब देख रहे हैं जहां सकाफत और टूरिज्म दोबारा से पनप सकें। हैटी सिर्फ मसाइल की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सरजमीन है जहां मुश्किलात के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ती है। इसके मनाजिर, तारीख, लोग और सकाफत इस मुल्क को दुनिया के सबसे मुनफरिद और मुतासिर कुन मुकामात में से एक बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था हैटी मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।